चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, जो क्लास 12th के लिए बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको फैराडे के नियम इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप चुटकी बजाते ही उन्हें सोल्व कर दोगे और उन्हें समझ लोगे कि फैराडे ने आखिर कहा क्या था, नियम क्या थे फैराडे के। तो चलिए देखते हैं, उन्हें समझने के लिए थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल बुक से रट्टा नहीं मारना, पहला समझना है फिर नियम देखेंगे, ठीक है। तो क्या था फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहा था फैराडे ने क्या कहा था, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनाई थी, विद्युत धारा। कि चुंबकीय क्षेत्र से हम विद्युत धारा कैसे बना सके, ये प्रयोग था फैराडे का। उन्हीं के आधार पर ये क्या है, ये नियम दिए फैराडे ने दो। तो चलिए देखते हैं। तो फैराडे ने कहा कि ये जो चुंबक है, मान लिया ये चुंबक है, ये एन एस, ठीक, मान लिया ये चुंबक है, ठीक है। और ये चुंबक जो है, और एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा मैं, कभी समझो ये कि क्या हो रहा, ये कुंडली है मान लिया कोई, ठीक, ये क्या है, कुंडली है, ये चुंबक है और ये क्या है, कुंडली, ठीक। तो फैराडे भाई साहब ने क्या काम करा, जब मैं इस चुंबक को इसके पास लेकर आए, तो क्या हुआ, थोड़ी सी पास लेकर आए, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो कुंडली में क्या लगा रखा था, जो परिपथ बनना था ना, पूरा धारामापी भी था, इसमें क्या था, पूरा धारामापी भी था, क्योंकि परिपथ था पूरा बना हुआ, परिपथ था ये, क्या था ये, परिपथ, ये क्या था, पूरा परिपथ, समझने के लिए बता रहा मैं इसे, ठीक है। तो धारामापी भी था उसमें, ये कुंडली थी, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, परिपथ। तो क्या हुआ कि जब चुंबक फैराडे इसके पास लेकर आए, कुंडली के परिपथ के पास लेकर आए, तो क्या हुआ, जो धारामापी में क्या हुआ, विक्षेप आना शुरू हो गया। विक्षेप का मतलब उसकी जो सुई थी, मान लिया ऐसा सुई हुआ ना गैल्वेनोमीटर, तो उसमें वो थोड़ी सी इधर को गई, थोड़ी सी इधर को गई, ठीक, मतलब हिलने लगी वो सुई। तो जब हिली तो धारामापी क्या काउंट करता है, धारा, तो उसमें क्या हुआ, उत्पन्न हुई धारा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो उसने सोचा कि मैं इसे क्या करता हूँ, दूर लेकर जाता हूँ। और जब वो इसे दूर लेकर गया, और फिर उसमें विक्षेप हुआ, जब वो दूर लेकर गया चुंबक को, तो फिर उसमें विक्षेप हुआ, यानी हिली, वो जो सुई है वो हिली गैल्वेनोमीटर की। तो मेन बात क्या है, तो उसने जब उसे रख दिया एक जगह, जब उसने ले जाकर उसके दूर उसे ले जाकर रख दिया, तब क्या हो गया, धारा क्या होगी, जीरो, तब धारा जीरो होगी, कोई धारा उसमें प्रवाहित नहीं थी, मतलब कोई धारा नहीं थी धारामापी में, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसने देखा कि जब चुंबक को मैं पास लेकर आया, मतलब जब चुंबक चल रही थी, गति कर रही थी, जब चुंबक गति कर रही थी तभी धारामापी में विक्षेप हुआ, ठीक है। जब चुंबक गति कर रही थी तभी धारामापी में विक्षेप हुआ, यानी वो हिली, यानी कुछ धारा थी उसमें, यानी धारा क्या आनी थी, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं थी धारा, विक्षेप हो रहा था उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि धारा थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो है, अब एक बात और देखो, उसने क्या काम करा, वो कुंडली को, इसका जो मेन जो प्रोसेस है वो क्या है, कि जो जनरेटर वगैरह है, मैं भी इसी के नियम पे चल रहे, तो इसने क्या काम करा, चुंबक को ऐसे ले जाकर देखा, ऐसे ऐसे ले जाता रहा। अब मान लिया अगर वो चुंबक को इस साइड लेके जा रहा, तो जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा, ये गैल्वेनोमीटर है मान लिया, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा मैं समझाने के लिए, ठीक है। मान लिया सुई है गैल्वेनोमीटर की, और जब वो चुंबक को फैराडे साहब इस साइड लेके जा रहे, तो क्या हो रहा, धारामापी में विक्षेप किधर को हो रहा, धारामापी में जो विक्षेप हो रहा वो इधर को हो रहा, ठीक है, यानी धारा किधर, उधर की तरफ चल रही, ठीक है। और जैसे ही फैराडे साहब इस ये जो चुंबक है इसको इधर लेकर जा रहे, तो विक्षेप कहाँ हो रहा, इस साइड, तो विक्षेप कहाँ हो रहा, इधर की साइड। तो उन्होंने देखा कि जब मैं इधर लेकर जा रहा, तो
क्या हो रहा, धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और धारा कब उत्पन्न होगी, जब परिपथ में धारा कब बहेगी, जब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, ये चीज समझने की है। धारा कब बहेगी, परिपथ में प्रवाहित होगी जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा को प्रवाहित करता है, ये काम है उसका। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये जो चुंबक है इसमें क्या है, जब ये यहाँ रखा मान लिया इसके पास है, तो क्या इसमें से क्या निकलनी होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलनी होंगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे निकलनी होंगी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, एक सेकंड, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ निकलनी होंगी, ऐसे, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलनी होंगी इसके इधर, इधरली तरफ भी सारी। ठीक है, ऐसे तक। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलनी होंगी। ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय बल रेखाएं जितनी है वो काहे के बराबर हो, चुंबकीय फ्लक्स बोल रहे हैं उन्हें। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स बोल रहे हैं। तो मेन मकसद क्या था कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये कब उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं ये है। ठीक है, अब मान लो एक बात देखो, जब ये चुंबक इसके पास आवेगी तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक, बढ़ती रहेंगी, और दो भी हो सके, मान लो स्टार्टिंग में अभी 2 है, फिर 4 होंगी, फिर 6 होंगी। ठीक, होंगी ऐसा। तो अब जो फैराडे ने कहा कि जब किसी परिपथ, अब देखो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, अभी देख रहा हूँ, बाद में लिख लेंगे, तो बुक में लिखा हुआ है ही सबका। ठीक है, क्या कहा कि जब किसी परिपथ से बद चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मान लिया बद चुंबकीय फ्लक्स के मान कब परिवर्तित होगा, जब विद्युत बल रेखाएं परिवर्तित होंगी, यानी हम इधर को लाओगे तब बढ़ेंगी व घटेंगी, और तब इधर को लाओगे तब भी बढ़ेगी और घटेंगी, उनकी मात्रा कम या ज्यादा होती रहेगी। तो क्या कहा कि जब किसी परिपथ से बद चुंबकीय फ्लक्स, बद चुंबकीय फ्लक्स यानी ये चुंबकीय बल रेखाएं के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में क्या हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब चुंबकीय बल रेखाएं ये इनके मान में परिवर्तन होगा, जब हम चुंबक को कभी इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी या घटेंगी, और जब ये बढ़ेंगी और घटेंगी तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी परिपथ में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार और समझो, जब ये चुंबक है, ये चुंबक है, तो ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, इन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, इन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब ये चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी और घटेंगी, ठीक है, और इनका इसे टोटल को, इसे चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं हम, इनकी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। तो कहने का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, इन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। और जब चुंबकीय, तो कहने का मतलब क्या है कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी घटेगी और बढ़ेगी, तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो क्या कहा फैराडे ने प्रथम नियम में, जब किसी परिपथ से बद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, ठीक है, यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद चुंबकीय फ्लक्स के में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब मान लिया, देखो अगर मान लिया हम क्या करें, इससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न नहीं होने का, और प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होने का तो धारा कहाँ चलेगी, प्रवाहित हो जाएगी, होने की। तो फैराडे ने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, ये क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है, ये क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलिए दोस्तों, अब लिखते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, समझ लिया, अब लिया हमने,
अब समझते समझते उसे लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम नियम। एक बार चेक कर लो दिख भी रहा नहीं, हाँ सही है। तो लिखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? क्या है? जब किसी परिपथ से जब जब किसी परिपथ से जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। क्या? जब किसी परिपथ से जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये इनके मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो तो क्या है? तो परिपथ में तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित, ऐसे लिख लो विद्युत, पूरा लिख लो, चलो विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहा? वही जो मैंने समझाया था वही है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी ये चुंबकीय फ्लक्स है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और जब चुंबकीय फ्लक्स कम ज्यादा होगा, मान लिया बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी, तो तभी क्या होगा? विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या है? तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहां तक सही है। अब लिखेंगे यह विद्युत वाहक बल, यह विद्युत वाहक बल केवल, यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक जब तक कि जब तक कि परिपथ से जब तक कि परिपथ से जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन निरंतर परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है। तो क्या हुआ? जो हमने समझा बिल्कुल वही है। क्या? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जब हम चुंबक को इधर इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? परिवर्तित होंगी, मतलब कभी कम कभी ज्यादा होंगी, यानी परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स में। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब क्या होगा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या करता है? विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा को प्रवाहित करने का काम करता है। ठीक है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, मान लिया जब तक ये कम ज्यादा होती रहती है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, तो तभी तक क्या होता रहता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहता है। जैसे ही क्या हो जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना बंद हो जाएगा और प्रवाहित धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। अब देखेंगे इसका दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? ये भी यही है, देखो लिख लो पहले।
परिपथ में उत्पन्न, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध, परिपथ से बद्ध विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के बराबर, परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक, देखो यानी E बराबर विद्युत वाहक बल, ऐसे लिख देंगे विद्युत वाहक बल, क्या लिखेंगे विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये तो देखिए हम क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से, क्या है परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या है, परिवर्तन की दर के बराबर। ये जो विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न कब होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो दर क्या हो, प्रति एकांक समय में कितना परिवर्तन हुआ, दर क्या हो प्रति एकांक समय में। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, पहले तो ये देखेंगे विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है। एक सेकंड देख लो, सही आ रहा, सही है। तो चले भाई, विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तभी तो उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल। तो ये कहना क्या चाह रहा, किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मान लिया विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा वो कब होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के विद्युत वाहक बल किसकी दर के बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स की दर के बराबर होगा। क्योंकि जितना ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कब उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, वही इसका क्या है द्वितीय नियम है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, ये क्या है चुंबकीय फ्लक्स की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, ये लेंज के नियम के अनुसार आया। ठीक है, अभी ये मैटर नहीं है, अभी बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये लेंज के नियम के अनुसार आया, जब लेंज का नियम पढ़ाऊंगा तब देखेंगे इसे। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोस्तों हमने इसका बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे फैराडे का नियम हम याद कर सकते हैं। तो रटना कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।